Assalamu alaikum. Hello and welcome, dear students. Dear students, welcome back to the channel and welcome back to the another model paper of the English. Dear students, हमने पिछले वीडियोस में मैंने आपको पेपर पैटर्न बोला था जो आपके जेके बोस ने आपको बोला था, ठीक है। तो वहाँ पर हमने क्या देखा था, हमने देखा था जो पहला वाला पार्ट होता है वो होता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अगर वो वाले वीडियोस नहीं देखे जहाँ पे मैंने आपको पूरा पेपर पैटर्न बोला जो आपके जेके बोस ऑफिशियल वेबसाइट ने बोला था, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने अपलोड किया था उसके बारे में क्या ऑप्शन क्या आपका पेपर पैटर्न है, ठीक है। वो जाके आप देखना, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखना, मैंने सब कुछ यहाँ पे अपलोड करके रखा है, ठीक है। सबसे पहले वो आप देखना, फिर आप आज आपका लास्ट डे है एंड फिर आपका एग्जामिनेशन है, फिर ये वाला वीडियो आप तब देखना जब आप वो वाले सारे कंप्लीट करोगे, ठीक है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो पेपर पैटर्न में हमने पहले क्या देखा, रीडिंग कंप्रहेंशन के कितने मार्क्स होते हैं, 15 मार्क्स होते हैं, ठीक है। सो ऐसे आपको क्वेश्चन आया जाएगा कि वहाँ पे आपको एक पैसेज दी जाएगी, या तो वो एक्सट्रैक्ट होगा, एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब है, या तो उन्होंने वो पोएम से एक्सट्रैक्ट किया होगा पहला पार्ट, ऐसे मतलब कि आपकी एक पोएम है तो उस पोएम से उन्होंने स्टेंजास को लिया है एंड फिर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखना। देन दूसरा क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल रीड द फॉलोइंग पोएटिक मैसेज, ऐसे आपको पोएटिक मैसेज दी जाएगी एंड देन आपको क्या करना है, इस पैसेज से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब आपको नटशेल में क्या याद रखना है, नटशेल में आपको ये याद रखना है कि आपका जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, आपका जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है इसमें आपके 15 मार्क्स है। और कैसे आएंगे, या तो आपको पोएम का जो एक्सट्रैक्ट है वो दिया जाएगा या कोई अनसीन मैसेज होगी, अनसीन पैसेज होगी, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। अब या तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, रीड द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। मतलब कि आपको ये जो वाला बूस्टर है ये वाला अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, स्क्रीन भी मैंने किया था लेकिन फिर भी ये अच्छे से नहीं आया, फिर भी आप देखना, ऐसे आपको क्वेश्चन आ जाएगा। देन आपको इसी बूस्टर से इसके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो आपका जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है इसमें आपके 15 मार्क्स हो जाएंगे कंप्लीट। देन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का 15 मार्क्स, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के 15 मार्क्स हो गए। देन आपका ग्रामर पोर्शन है और ग्रामर पोर्शन में आपके 10 मार्क्स है, जैसे कि मैंने आपको पेपर पैटर्न में बोला है। सबसे पहले क्या क्या आपको आएगा, देखो, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिविंग इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको करेक्ट फॉर्म लिखनी है, किसकी, वर्ब्स की। जैसे इन द लेटर ही डैश वेल्श फॉर द बुक, ही डैश हिम। देखो ये यहाँ पे सेंड है ना, आपको ये देखना है कि इस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, ठीक है। इस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, राइट की कौन सी फॉर्म लगेगी, और इसके आपके 3 मार्क्स है, ठीक है। समझ में आई बात। देन आपका क्या है, रीराइट द पैसेज, ये भी आ सकता है कि आपको वहां से ये जो पैसेज दी गई है इसको आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखनी है। समझ में आई बात, आपको वहां से डायरेक्ट फॉर्म में होगी और आपने इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखनी है। देन there are 4 errors indicating by numbers in the brackets in the following passage, correct the error and rewrite them, ठीक है। यहाँ पर आपके 4 एरर्स दिए गए हैं, किसमें, इस वाले पैसेज में, और आपको उन एरर्स को ठीक करना है। दैट मीन्स ये आपकी एक पैसेज है और आपको इस पैसेज को ग्रामेटिकली या स्पेलिंग कहीं पे गलत हो सकती है तो उसे ठीक करना है, ठीक है। नाउ वी हैव द राइटिंग स्किल्स पोर्शन। राइटिंग स्किल्स में सबसे पहले क्या है, आपको डायलॉग को कंप्लीट करना है। हमेशा आता है 4 मार्क्स का आता है या 3 मार्क्स का भी आ सकता है।
देन आपके पास यहाँ पर एक लेटर दी गई है, क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखेंगे, एक लेटर दी गई है और आपको इस लेटर से क्या लिखना है, आपको इस लेटर से नोट्स लिखना है, ठीक है। सो दिस इज द लेटर एंड आपको इस लेटर से नोट्स लिखनी है। इस लेटर को आप गौर से देखना और नोट्स लिखने की ट्राई करना, बिकॉज ये आपका मॉडल पेपर है, आपको ये चीज़ें खुद करनी है, वरना मैं ये सॉल्व करता। लेकिन आपको यहीं पे खुद को देखना है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कितनी है, ठीक है, कितनी परसेंट है, 10% है, 50% है, 70% है या 100% है, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू अनदर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग नोट्स फ्रॉम द notepad of Sri Ramnath, principal of the secondary school Ramnagar, about his observation of student attendance. He asked his assistant to draft a message on his behalf of the class representative and staff secretary. Use the information. देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ये जो है ना प्रिंसिपल जो है इसने क्या किया है, ये आपको बोल रहा है कि ये जो मैंने आपको यहाँ पर दिया है, ये जो मैंने आपको यहाँ पर नोट्स दिए हैं, इन नोट्स से आपको मैसेज लिखनी है। मैंने आपको ये वाले जो है ना नोट्स राइटिंग, मैसेज राइटिंग, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो जाके देखना एक बार, आपको हेल्प होगी इंशाल्लाह। देखो फिर आपके 2 लेटर राइटिंग्स होंगे, इनमें से आपको एक ही करना है, जैसे मैंने आपको वहाँ पे सिखाया ना वैसे ही आया है, वैसे ही आपका ये मॉडल पेपर है। अटेम्प्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पर क्या है, यू मे ऑर्गेनाइज द आइडियाज कोहेरेंटली बिफोर यू बिगिन टू राइट स्पीच। मैंने आपको स्पीच राइटिंग भी वहाँ पर सिखाई है, जाके आप देखना, ये वीडियोस आपके बहुत ही काम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वर्ड्स लिखने, यू कैन सी द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज क्यूज, कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट परफॉर्म टास्क, एबिलिटी टू रीजन, एसोसिएटेड विद ह्यूमन बींग्स, मशीन लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रोबोट सर्जरीज, ई पेमेंट, जीन मैपिंग। को आपको क्या लिखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको पहले आपको लिखना है, कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट्स आए, फिर आपको लिखना है उनकी एबिलिटी क्या है, फिर आपको लिखना है कि मशीन्स आर रूलिंग द वर्ल्ड, फिर आपको जीन मैपिंग के बारे में लिखना है, या आप आर्टिकल लिख सकते हो इंटरनेट के बारे में। आपको क्या लिखना है, नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर्स, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, ग्लोबल विलेज, वर्ल्ड पॉकेट लाइब्रेरी, सर्च इंजन एंड ईमेल, ठीक है। इसी तरीके से आपको इनके बारे में लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 12, फॉलोइंग इज द ओपनिंग ऑफ स्टोरी, थिंक इन एन अप्रोप्रिएट प्लॉट ऑफ स्टोरी। देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये क्या बोल रहा है, द ब्लू इंक ड्राइड ऑन द येलो टेबल, अब देखो following is the opening of a story, think of an appropriate plot for the story and complete it in 250 words, 200 to 250 words। आपको क्या देखना है, आपको ये स्टोरी पढ़नी है, फिर आपको इसके बारे में एक बहुत बड़ी स्टोरी लिखनी है, ठीक है। आपको जिस तरीके से आप आर्टिकल लिखते हो इस तरीके से आपको ये स्टोरी राइटिंग लिखनी है, ठीक है। ये आपके जो है ना 3 बड़े पोर्शन से इसका कंप्लीट हो गया, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कंप्लीट हो गया, इसके बाद हमने ग्रामर पोर्शन देखा, इसके बाद हमने राइटिंग स्किल्स देखा। अब आपका क्या कौन सा बचता है, अब आपका लिटरेचर बचता है, और लिटरेचर आपकी बुक से आता है। मैंने पिछले वीडियोस में आपको दिखाया है कि कैसे वो आता है और कहाँ से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, ठीक है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे कि आपके पेपर में ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। होप कि ये आप लोगों को हेल्प करेगी, ये जो वीडियोस है ये सारे आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एंड शेयर टू योर friends and others as well. Thank you very much.